गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम रूट 2, रूट 3 या फिर रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ये क्लास 10 का मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे याद है जब मैं 10th में थी तो मेरे एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया था, हाफ ईयरली में, देन फाइनल में, प्री बोर्ड्स में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं आपको एक रूट 2 का बता रही हूँ, आप रूट 3 और रूट 5 का सिमिलरली कर सकते हैं। तो मैं रूट 2 का बता देती हूँ। प्रूव रूट 2 इज इरेशनल नंबर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट। क्योंकि हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगी कि जो रूट 2 है इज अ रेशनल नंबर। हम मैथ्स में लेट कर सकते हैं, हमें इरेशनल प्रूफ करना है बट मैंने इसे रेशनल लेट कर लिया। अब आपको पता है अगर ये रूट 2 रेशनल है तो मैं रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वही p अपॉन क्यू, a अपॉन बी भी लिख सकते हैं इसे। और जहाँ पर मैं मान रही हूँ कि a और b आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं? मीन्स a और b का जो HCF है, HCF ऑफ a एंड b इज 1। और जहाँ पे जो b है वो 0 नहीं हो सकता है। यही एक रेशनल नंबर की शर्त होती है कि हम रेशनल नंबर को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे को प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ 2/8, ये एक रेशनल नंबर है पर मैं इसे इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर लिखूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अभी जो 1/4 है ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो कॉमन HCF है वो सिर्फ 1 होगा। ऐसे में किसी भी नंबर को 12/3 है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में निकालूँ 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये जो 4/1 है ये भी को प्राइम नंबर होंगे। तो हमने लेट कर लिया कि a और b को प्राइम है, यानी कि जो इनका HCF है ये 1 है। यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर a और b सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं तो अगर ये मैं प्रूव कर दूं कि a और b 1 के अलावा और भी किसी और नंबर से डिविजिबल है तो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं फिर से रिपीट करती हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो। सबसे पहले रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैंने लेट कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है तो उसे मैं a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने a और b को को प्राइम माना और ये मैंने आपको समझा दिया कि को प्राइम कैसे करके होते हैं। अब जैसे यहाँ पे b डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू a हो जाएगा। ओके, अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b रूट 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। अब आपको पता है ये b स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये स्क्वायरिंग ये प्रोसीजर होता है, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने का ये प्रोसीजर है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगी, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि जो 2b स्क्वायर है वो a स्क्वायर के बराबर है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो 2 है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। और क्यों, इतना आपको समझ में आया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अगर 2 a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थ्योरम है, देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड a। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है, बताओ 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16 होता है। तो जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करता है। तो ये यहाँ पे अगर जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। और यही हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमने 2 का एक फैक्टर ढूंढ लिया कि 2 1 के टेबल में तो आता ही आता है। यहाँ पे हमें पता चला कि जो 2 है, जो a है वो 2 से भी डिविजिबल है। अगर b भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम प्रूव कर सकते हैं कि a और b को प्राइम नहीं है, यानी कि उनका 1 से ज़्यादा फैक्टर है जो है 2। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं कि देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड ए, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 2c इक्वल्स टू ए, यानी कि जो 2 है वो ए को 2 जो है वो ए को डिवाइड करता है, यानी कि 2 में किसी ना किसी की मल्टीप्लाई करके ही हमें ए मिल रहा होगा, यही हम कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये 2c का स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4c स्क्वायर, और इस a स्क्वायर को मैं यहाँ से 2b स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये 2 2 सा 4, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2। सेम इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट बनाई थी, अभी इक्वेशन सेकंड हो गई, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 divides b square, therefore 2 divides b also। अब फिर से देखिए 2 will divide a, 2 a को डिवाइड करेगा और 2 b को भी डिवाइड करेगा, पर जो हमने लेट किया था कि a और b को प्राइम है, यानी कि सिर्फ इन दोनों नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, ये चीज़ तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि a और b को एक नंबर है जो 2 है वो भी डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने फैक्टर निकाल लिया कि a और b 2 से भी डिविजिबल है, तो हम फिर लिखेंगे कि a और b आर नॉट को प्राइम। मैं यहाँ पे लिख के शो करती हूँ आपको, ये पेज हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि a एंड b आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम है ही नहीं, यानी कि जो हमने लेट किया था वो चीज़ गलत हो गई। देयरफॉर √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो √2 है वो रेशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर √2 इज इरेशनल। जब वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। जैसे हमने √2 को प्रूव किया है, वैसे आप √3 √5 किसी भी नंबर को प्रूव कर सकते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है जिसमें एक कोई ना कोई रेशनल नंबर ऐड हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करो, तो उसमें भी आपको सेम पहले √3 को इरेशनल प्रूव करना होगा, और हम किसी भी इरेशनल नंबर में किसी भी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी इरेशनल ही आता है। तो ऐसे करके हम उससे भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पैटर्न पे है, तो फिर से रिपीट करते हैं। आइए देखिए हमने कैसे कैसे करके किया है। सबसे पहले हमें प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए मैंने इसे √2 को रेशनल नंबर लेट कर लिया कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो मैंने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम p/q बोलते हैं तो a/b भी बोल सकते हैं। a और b, जहाँ पर जो a और b है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 आएगा। ये मैंने आपको शो भी किया कि कोई भी रेशनल नंबर है, अगर मैं उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसे निकालती हूँ, इसे बोलते हैं ना उसकी लोएस्ट फॉर्म शॉर्टेस्ट फॉर्म, तो जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है वो हमेशा को प्राइम नंबर ही होता है, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है। बस इसमें फिर b यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, b √2 हो गया इज इक्वल टू a। हमने स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो यहाँ पे b √2 का स्क्वायर किया, और a हमने स्क्वायरिंग इसलिए करी है क्योंकि मैं यहाँ से रूट को हटाना चाहती हूँ। यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करता है, ये हमारी थ्योरम कहती है। और आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि अगर 2 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड a, यानी कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। नाउ हमने लेट किया अगर 2 a को डिवाइड करेगा, यानी कि 2 में किसी ना किसी की मल्टीप्लाई करके a आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ 2 डिवाइड a स्क्वायर जैसे है, अगर मैं बोलती हूँ 2 डिवाइड्स 8, तो 2 में किसी ना किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करके ही हमें क्या मिलता है, 8 मिलता है। किसकी करते हैं, 2 4 ज़ा 8। वैसे मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि 2 में मैं c की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे a मिल रहा है। फिर से हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया,
2c का स्क्वायर किया, a स्क्वायर किया, a स्क्वायर पे मैंने यहाँ से वैल्यू पुट करी a स्क्वायर की 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके लिख दी 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, फिर से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे भी सेम यही वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। और यहीं से हमें पता चला कि a और b 1 के टेबल के साथ साथ 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम वही होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, बट इसमें हमें पता चला कि a और b 1 के अलावा 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, 2 से भी डिविजिबल हैं। देयरफॉर a और b कोप्राइम नहीं है, यानी कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मैं इस पर एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।